नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरपी सिंह और हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज देखे थे, उसका फॉर्मूला देखे थे। फॉर्मूला को एक बार फिर से यहाँ रिपीट करते हैं और एक सवाल बनाते हैं जिससे हमको इस मतलब कैसे फॉर्मूला को सवाल में यूज करेंगे उसका पता चलेगा, और उसके साथ साथ इसके आगे हम लोग और बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कह रहा है इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट A if AB equals to 12, BC equals to 30 and AC equals to 5, find the all 6 trigonometrical ratios of angle B। तो सबसे पहले इस सवाल में क्या कह दिया है उसको समझते हैं। एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बेसिकली ट्रायंगल और एंगल के बारे में ही पढ़ते हैं, उसी का वैल्यू निकालते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल कहाँ पे है? राइट एंगल ए पे है। तो ये राइट एंगल ए पे है, तो ये हम बना दिए। ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये राइट एंगल ए पे है। पूछा क्या है? फाइंड द ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल बी। एंगल बी, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल बी। या तो तुम यहां पे लिखोगे, तुमको पूछा है साइन बी, कॉस बी, टैन बी, कॉसेक बी, सेक बी, कॉट बी। या तो बी लिखोगे, या अगर तुम इस एंगल को अगर थीटा मान लेते हो तो इसी सवाल में तुम या तो यहाँ पे अगर थीटा मान लिए कि हमको बी के पास का जो एंगल है वो मेरा थीटा है, तो हमको निकालना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। हमको यही निकालना है। या तो तुम इसको ये जो एंगल दिया है उसी को हम एंगल मान लेंगे, या तो हम थीटा कंसीडर कर लेंगे। तो हमको इसमें से कोई ये करना है। तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा, दोनों सेम ही चीज है। तो हमको दिया क्या गया है? ए बी इक्वल्स टू 12। ए बी मेरा 12, बी सी है 13 और ए सी है 5। तो ये देखो, ये बी है, ये बी को कंसीडर करना है। मतलब मेरा एंगल ये बी के पास है, बी एंगल बी है। तो अगर कोई बच्चा यहां से खड़ा होकर देखेगा तो ये इसको सामने क्या दिख रहा है? इसको सामने वाला, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस कल भी बता चुके हैं। हाइपोटेनस ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बच गया बेस। बेस सारा कहानी हो गया। अब बताए थे एक वहां पे पीबीपी, पीबीपी, एचएचबी, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल। तो पी बाई एच साइन थीटा, पी बाई एच साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बी बाई एच कॉस थीटा, बी बाई एच कॉस थीटा, और पी बाई बी टैन थीटा। कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो एच बाई पी हो जाएगा, सेक कॉस का उल्टा होता है तो एच बाई बी हो जाएगा, और कॉट टैन का उल्टा होता है तो बी बाई पी हो जाएगा। तो यहां से पी बाई एच साइन थीटा, बी बाई एच कॉस थीटा और पी बाई बी टैन थीटा, ये जो लिखे थे पीबीपी पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल, पी बाई एच साइन थीटा, बी बाई एच कॉस थीटा, पी बाई बी टैन थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। तो फॉर्मूला याद करोगे साइन कॉस टैन का, उसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक सेक कॉट। लेकिन फॉर्मूला याद करना पड़ेगा साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहां पे यहां देखो, यहां परपेंडिकुलर क्या है? AC, AC लिख सकते हो यहाँ पे AC बाई हाइपोटेनस कौन है? BC। तो तुमको इसका भी पता चल गया कौन परपेंडिकुलर है कौन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 5 हो गया, हाइपोटेनस का वैल्यू 13 हो। यहाँ पे cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कौन है? AB, हाइपोटेनस कौन है?
BC। तो ये हो गया कितना 12/13। tan थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है, फिर से आ जाओ यहाँ से AC/AB। तो ये कितना हो गया, AC का वैल्यू 5, AB का वैल्यू 12। हाइपोटेनस कौन है, BC हाइपोटेनस है, और परपेंडिकुलर कौन है, AC। तो ये साइन का उल्टा हो जाएगा, यहाँ देखो 13/5। फिर यहाँ देखो cos का उल्टा BC/AB। BC का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू 12। ये tan का उल्टा, tan देखो AC/AB। तो यहाँ लिख दोगे AB का वैल्यू हो गया 12। इसमें देखो AB का वैल्यू क्या है 12 और AC का वैल्यू 5। तो इस तरीके से ये सवाल बहुत ही आसान था, क्योंकि इसमें सारा कुछ दे दिया गया था। AB भी दे दिया गया है, BC भी दे दिया गया है, AC भी दे दिया गया है। लेकिन तुमको जो आगे जो सवाल आएंगे उसमें से AB, BC, AC कोई दो दिया रहेगा, तीसरे का वैल्यू निकालना रहेगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना होगा। तो 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, वो याद करना है, उसका फॉर्मूला याद करना है और उसके बाद वैल्यू पुट करना है। ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है अगर इसमें उनको फॉर्मूला याद रहता है तो सबसे पहले क्या करोगे, इस फॉर्मूला को अच्छे से रट लोगे और उसके बाद थोड़ा समझना है कि कौन से एंगल के बारे में पूछता है। अब यहाँ पे बी के बारे में पूछा था, अगर सी के लिए पूछता तो थीटा यहाँ कंसीडर करते। तो इस तरीके से नेक्स्ट सवाल देखेंगे। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। ये राइट एंगल एट बी है। तो यहाँ कुछ सबसे पहले तो सवाल पे ध्यान देना है कि क्या क्या दिया है। राइट एंगल एट बी, AB दिया गया है, BC दिया गया है। फाइंड द ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल A। ए का सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालना है। तो हमको एंगल A को कंसीडर करना है। ट्रायंगल पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाना होगा। ट्रायंगल बना लिए। चलो, तो यहाँ पे राइट एंगल किस पे है, B पे। तो B पे राइट एंगल बना लो। B पे 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा A इधर ले लो, C यहाँ ले लो, C। तो यहाँ सारा कुछ दे दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, राइट एंगल B पे है वो लिख दिए। AB = 4, AB है मेरा 4 हो गया। BC कितना दिया गया है, BC दिया गया है 3। अब यहाँ पे तुमको AC नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ से ये समझ लो कि 90 डिग्री के सामने वाला ये है तुम्हारा हाइपोटेनस। हमको कौन से एंगल को कंसीडर करना है, एंगल A को कंसीडर करना है ये। तो इसको तुम थीटा मान सकते हो या A रख सकते हो। तो हम यहाँ पे A ही रख लेंगे। तो हम निकालेंगे क्या क्या, साइन A, कॉस A, टैन A, कॉसेक A, सेक A, कॉट A। A के सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा क्योंकि हमको यहाँ पे हाइपोटेनस नहीं दिया गया है। तो गिवन जो दिया गया उसको लिख लो। क्या क्या दिया गया है, AB = 4, BC = 3। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा, AC² = AB² + BC²। तो यहाँ से AC हो जाएगा √AB² + BC²। तो ये कितना 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 + 9 स्क्वायर का 25, ये आ गया 5। मतलब AC का वैल्यू आ गया 5। सारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आसानी से साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट निकाल सकते हैं। चलो तो देखो यहाँ से साइन A, कॉस A, टैन A, कॉसेक A, सेक A, कॉट A। तो साइन A B/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है देखो, BC/AC। परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं BC/AC। तो BC का वैल्यू 3 हो गया, AC का वैल्यू 5
5 हो गया। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक, एच हाइपोटेनस AC बाई BC लिख दो, AC बाई BC। तो यहाँ कितना हो गया, इसका वैल्यू h का वैल्यू है 5 और p का वैल्यू 3। फिर यहाँ से cos थीटा b बाई h, बेस कितना है AB और हाइपोटेनस कितना है AC। AB का वैल्यू यहाँ पे है 4/5, तो यहाँ से हो जाएगा AC बाई AB, तो ये हो गया 5/4। परपेंडिकुलर AB BA भी लिख सकते हो बाई, सॉरी परपेंडिकुलर AB नहीं है, बेस है, परपेंडिकुलर है BC बाई AB, BA लिख सकते हो, हाँ BA। तो ये कितना हो गया, BC का वैल्यू 3 हो गया और AB का वैल्यू 4 हो गया। ठीक है, बेस हो गया 4, AB बाई BC 4/3। तो देखो यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे मतलब हमको 2 साइड दिया गया था, तीसरा निकालना था, पहले तीसरे को कैलकुलेट कर लिए। साइन थीटा p बाई h परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉसेक ए h बाई b, इसका उल्टा साइन का उल्टा। देखो यहाँ पे ये साइन थीटा, यहाँ से एक चीज देखोगे, साइन a इंटू कॉसेक a इक्वल्स टू 1, साइन a इंटू कॉसेक a इक्वल्स टू 1। जैसे मान लो 3/5 इंटू 5/3 इक्वल्स टू 1, ये देखो यहाँ पर 1 आ रहा है, क्योंकि cosec a इक्वल्स टू 1/sin a होता है, मतलब sin a cosec, sin a को उल्टा cosec a, cos को उल्टा sec और tan को उल्टा cot। तो इस तरीके से हमको ट्रायंगल का 2 साइड दिया रहेगा और एक हमको वहां से तीसरा साइड निकाल लेंगे और सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल सकते हैं। तो इसी टाइप से और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, फिर अगले वीडियोज में आगे क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, चलो तो इस टाइप से नेक्स्ट वीडियो में आगे सवाल देखते हैं।